साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गद्दार वही नहीं है जो देश की सीमा के बाहर से आरडीएक्स लाकर यहां विस्फोट करे। गद्दार वो भी है जो मतदान वाले दिन घरों में बैठा है और बूथ तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात की। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? आपकी चेतना जागे नौजवानों, मैं इसको क्या दे सकता हूं? स्वतंत्रता के बाद इस देश की युवा शक्ति के साथ मानसिक घोटाला आदरणीय यह भी हुआ कि उसको ये बताया गया, ये सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। बहुत अच्छे। अब वो सड़कों पर, रेलों में, मॉलों में, ठेलों में आग लगाने को तैयार है और छाती पीट कर कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यह विचार बड़ा है। 75-76 वर्षों बाद किसी ने कहा कि हम यहीं पैदा करेंगे, यहीं कमाएंगे, लोकल और वोकल यहीं करेंगे, जो करना यहीं करेंगे। गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम, तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है, इसे तुम गौर से देखो। नई तस्वीर भारत है, बड़े आराम से पाया है यह आयाम भारत ने, वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत। वाह 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 वाह। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। सड़कों पर जलने मरने को तैयार है। 35, 25, 30 वर्ष का हो गया है, उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, तो वो कहता है हम तैयारी कर रहे हैं। अरे 2-3 बार ट्राई कर लो, छाती पे मत लदो। अगर 1-2 बार में निकल रहा है तो ठीक है, नहीं कम से कम ये भीड़ तो मत बढ़ाओ, कुछ तो करो। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है, तो इस देश के बुद्धिजीवी बोले क्या जी वो तो हमें बेच रहे हैं कि तुम पकोड़ा बेचो। तो मैंने उनसे कहा आप पढ़े लिखे हैं, मंच समर्थन करें। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। बहुत अच्छा, बढ़िया कहा। और आपकी चेतना अब जागे। आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये चलेगा तो आदरणीय बराबर मात्रा में। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। ये वह भारत है जो कहता है हम बढ़ते कदम पर हों। ये वह भारत है जो शंकर की काशी को सजाता है। नया भारत नए घर में नया संगोल लाता है, नया मैदान और मेडल, नया हर खेल भारत है। गगन में जो गरजता है नया राफेल भारत है।
वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली बूझने वाले। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा माँ पूजते फिर रहे हैं रोज माटी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरुमंत्र देकर कर दिया मुंहबंद बाबा ने, उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। वाह 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 वाह, बहुत। और आदरणीयों, आदरणीय बागेश्वर धाम, आदरणीय प्रेमानंद जी, तमाम संत श्रोमणी, तमाम कथावाचक जो इतनी मुखरता से काम कर रहे हैं, आपकी चेतना जागे। मैं बस इतना अनुभव कराना चाहता हूं, ये जो 15-20 वर्षों में, 1-1.5 दशक में हमने पूरी ताकत से जय श्री राम कहकर ये जो माहौल बदला है, ये उसका परिणाम है। वरना माथे पर तिलक लगाने वाले को इसी देश में कहा जाता था कि तुम कट्टर हो और तुम कट्टरता परोस रहे हो। तालियां बजाओ। अरे 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, अद्भुत। अब ये लीपा पोती बंद करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चौका एक करो मेरे भाई। अब ये लीपा पोती बंद करो, मैंने बंद कर दी। अब मैं एक काम करता हूं, या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। अब ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। माफ करना, हमारे यहाँ कहावत है, अम्मा मीठी दद्दा मीठी तो सरगे को जाए। बात केवल इतनी है, इस देश में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जब भगवान का पदार्पण हुआ, तो नेशनल टेलीविजन पर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम मंदिर तोड़ देंगे। ये सामान्य सी बात कही सुनी की हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ये आने वाले 20-25 वर्षों में इस देश के लिए राष्ट्रीय चिंता बनने जा रहा है। बोला कि हमारा अकीदा है, हमारा विश्वास है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। आपकी चेतना जागे, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे, और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। बहुत अच्छे भाई, अद्भुत है राम, बहुत अच्छे। अरे मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। बलवान बनने में क्या समस्या है? हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और गवर्नमेंट के सामने झोली फैला के कहते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। भाई बहुत अच्छे। तब तक कोई मंडी में 200 की धनिया 500 में बेच चुका होता है। ये 5-5 मंजिल की, 6-6, 10-10 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मेरा दावा है कि इनमें रहेगा तो कोई और ही। बहुत सही बात। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे? भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे, लोगों ने कहा कि 15-20 वर्षों में क्या बदला। भोपाल की राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, मेरी आयु, मेरा अनुभव, कद पद बहुत छोटा है, लेकिन 2 आंखों से जो काला सफेद देख रहा हूं वह कह रहा हूं। लोगों ने कहा कि 15-20 वर्षों में क्या बदला।
माफ करना, 15-20 वर्षों में यह बदला। हमारी और आपकी मुखरता का परिणाम यह है कि जो बॉलीवुड पहले गाया करता था, कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड अब गाता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये परिवर्तन है। आप वोट की बात कर रहे हो, हम जान दे देंगे। और एक बात और कहता चलूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये कहा जाता है कि कवि है, कलाकार है, पत्रकार है, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती और ये किसी पार्टी के नहीं होते। माफ करना, अगर कोई ये कह रहा है कि उसकी कोई विचारधारा नहीं है, तो या तो फिर वो संत है या फिर वो दोगला है, वो झूठ बोल रहा है। गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। और नाच गाने पर ठुमकती ही रही जो जवानी, कुछ भी कहे इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। क्या बात, वाह 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 वाह। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। वाह। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। केवल इतना तो करें। अभी बिहार में बहुमत आया, खूब पेट में दर्द उठ रहा है। मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं, 10 सेकंड आपके ले रहा हूं, आपको आनंद आएगा। और आदरणीय मंत्री जी जब मंच पर आए, उन्होंने कहा कि डिस्टरबेंस हुआ, तो उन्होंने वहीं से मुझे सॉरी बोला। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, और पूरे मंच पर भोपाल की जितनी राजनीतिक श्रृंखला के बड़े लोग नेतृत्व करने वाले बैठे हैं, आप सबसे मांगना चाहता हूं। और वह बात यह है कि भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए, तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चलिए और राजपाट संभालिए। राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी, भरत जी ने खड़ाऊ ला के सिंहासन पर रख दी। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहकर 14 वर्ष तक राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। प्रबुद्ध मंच, मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी को इसलिए भी समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदरणीय विश्वास सारंग जी, ऐसे अवसर आएंगे तो पैरों में मत पहने रहना, हाथ में पकड़ लेना, और मौका लगे तो दोनों हाथों में पकड़ लेना। बहुत अच्छा। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति की होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में शूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। भाई वाह, अद्भुत है राम, बेहतरीन। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती,
कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो भाई सकती। बहुत अच्छे, बड़ी बात कही है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह, इन घड़ियों के हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। बहुत अच्छे। तबीयत से बोलना जय श्री राम, और डरना किसी के बाप से नहीं, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें बताया है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। बजरंग रंग रम जाय रमे, बजरंग कबहु थामे न थमे। बजरंग चले हौले हौले, धरती कांपे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी, आशीष करे सीता माई। यह रामदूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणा अवतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। और अभी भी डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा हो तो याद रखना, हम मालवा में, भोपाल में खड़े हैं। थोड़ी दूर है उज्जैन, हमारे कुत्ता वाले बाबा भी हैं। ओम एम हीम हन हनत हनत पच पच ग्रहण ग्रहण मारय मारय मर्दय मर्दय मोहय मोहय ह्रीम ह्रीम रूम भट्ट स्वाहा। खत्म। भाई बहुत अच्छे। ज्यादा देर नहीं लगती, बस प्रतिनिधि मिलने की देर है। इधर मंत्र पड़ा और उधर बेड़ा पार। विश्व की राजनीति में मैं बड़ी बात कह रहा हूं, पूरे विश्व की राजनीति में ऐसा तख्ता पलट तो होते रहते हैं, हुए होंगे, कई देशों में हुए होंगे। पूरे विश्व की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ और एक व्यक्ति के खिलाफ बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। आप कल्पना करेंगे कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मंच माफ करे और मुझे भाषा की मर्यादा का ज्ञान न दे, क्योंकि जब कोई छाती पे ही चढ़ जाए तो क्या करेंगे। बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा, संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनती और चलती नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में, रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रख के कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तब संगठन बनते और चलते हैं। और माफ करना, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। लोगों ने कहा कि राम तुम इस देश के मुसलमान के विरोध में बात करते हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। मुझे पता है मैं कहां खड़ा हूं, क्या कह रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राम तुम इस देश के मुसलमान के विरोध में बात करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, एनन मेनन आबर बाबर डाबर इल्ली खिल्ली औरंगजेब तौरंगजेब हमारे हीरो नहीं हैं। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मुझे उसको मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राम, अद्भुत। अब ये लीपा पोती बंद कर।
हम 75 वर्षों से ये लीपापोती तो कर रहे हैं। 4 पंक्तियों में भाईचारा पढ़ना चाहता हूं इस चौराहे पर खड़े होकर, और मेरा दिल देखना और कितना करें, मुझे विदा करना। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार हैं हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार हैं हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाई। वाह वाह